सर मंडे नाइट रॉ कल सुबह फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 37-38 सालों में टेलीविजन से हटके ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करने वाली है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लस नेटफ्लिक्स ने भी मिलके इस एपिसोड को ऑलरेडी हाइप वाइज तो इतना ज्यादा बड़ा बना दिया क्योंकि मैचेस ही ऐसे बुक किए ना, और उन सारे मैचेस के रिजल्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ द बेटिंग ऑड्स। लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स नहीं भाई, कुछ पॉसिबल रिटर्न्स भी हमें इस एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो टाइम क्यों वेस्ट करना है भाई, शुरू करते हैं फिर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच जो कि हमें देखने को मिलेगा जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। ड्रू मैकिंटायर ने जब सीएम पंक की राइवलरी के बाद अपना रिटर्न किया तो उन्होंने अटैक किया था जे उसो पे, क्योंकि उनका मोटिव है जो सुपरस्टार रोमन रेंज के साथ अलाइन हुआ उसकी वो छुट्टी करना चाहते हैं। एंड फाइनली हमें मैच देखने को मिल रहा है। मैं इस मैच के लिए सच में एक्साइटेड हूं, बट जब हम बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो यार मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली तो ड्रू मैकिंटायर को कोई चांसेस नहीं है हारने का, क्योंकि वो इतने खतरनाक हील सुपरस्टार चल रहे हैं भाई साहब अभी। और लास्ट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ड्रू मैकिंटायर का 2025 बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो अब जब ये सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान की हैं ड्रू के लिए तो डेफिनेटली वो हारने से तो शुरू नहीं करेंगे अपना साल, ठीक है, इसलिए मैंने उनको प्रेडिक्ट किया। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटिंग ऑड्स की तो उसमें भी यार ड्रू मैकिंटायर ही फेवरेट है और अच्छे खासे ऑड्स है कि वो इस मैच में जे उसो को हरा देंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मैच की तरफ चलता हूं जो कि हमें देखने को मिलने वाला है फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप लिव मॉर्गन वर्सेस द मामी रिया ब्लडी रिप्ली के बीच। भाई शुक्र है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को और ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रही है, यही मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे करवा रही है, क्योंकि मैं पर्सनली पक चुका हूं, ठीक है, क्योंकि कितना ही रिपीटेड चीजें देख लेगा कोई। 2024 के मिड में रेसलमेनिया के बाद ये राइवलरी शुरू हुई थी और तब से चल ही जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे भाई। बहुत हो गया लव ट्रायंगल, अब लिव डॉम रिया का खत्म करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को इन सारी चीजों को। देखो एक टाइटल चेंज हमने स्मैकडाउन के एपिसोड पे देख लिया फॉर दी वुमेन्स चैंपियनशिप, अब क्या मंडे नाइट रॉ पे भी सेम चीज होगी? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। ऑल्दो मैं बेटिंग ऑड्स की यहाँ बात करूं तो रिया रिप्ली हद डिफरेंस से फेवरेट है, मतलब अल्टीमेटली फेवरेट है कि वो इस मैच में लिव मॉर्गन को हरा देंगी और बन जाएंगी द न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि लिव मॉर्गन यहाँ पे रिटेन कर लेंगी। ऑब्वियसली मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि ऑड्स इतने ज्यादा फेवर कर रहे हैं रिया को, बट लिव इज लव, तो मैं तो ऑब्वियसली उन्हें प्रेडिक्ट करता, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं जो कि हमें देखने को मिलने वाला है सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बीच। अगर आपने इन दोनों सुपरस्टार्स का लास्ट मंडे नाइट रॉ का प्रोमो देखा होगा भाई, आपको लग गया होगा वहीं से पता कि इनकी राइवलरी क्यों इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कितनी ज्यादा हाइप्ड अप है, क्योंकि पर्सनली भी दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को जरा पसंद नहीं करते। रियल लाइफ हेट है भाई दोनों को एक दूसरे से, और जब वो सारी चीजें हमें स्टोरी लाइन एंगल के साथ देखने को मिल जाए, आपको पता है हर बार क्लासिक हो जाती है। सीएम पंक 2024 में ऑलरेडी एक 5 स्टार मैच दे चुके हैं, एक 5 स्टार मैच वो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे पहले भी दे चुके हैं, जॉन सीना के अगेंस्ट 2013 की बात है रेसलमेनिया से पहले। क्या इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे वो चीज रिपीट कर सकती है? लेट्स सी व्हाट वी गेट। लेकिन यार पर्सनली मैं इस मैच के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये रेसलमेनिया लेवल मैच है भाई। लास्ट ईयर आपको पता है रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में होने वाला था नाइट 1 में ये, लेकिन सीएम पंक इंजर्ड हो गए, उस वजह से मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई को डिले करना पड़ा और हमें लग रहा था कि रेसलमेनिया 41 में जाके होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए बुक कर दिया, जिससे कि नेटफ्लिक्स का एपिसोड और ज्यादा स्पेशल बन जाता है। तो अब जब ये मेनिया लेवल मैच यहाँ पे करवा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई तो ऑब्वियसली यार हाइप तो होगी। एंड पर्सनली मैं इस मैच में यार प्रेडिक्ट करूंगा सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को कि वो इस मैच में सीएम पंक को हरा देंगे। देखो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेथ रॉलिंस का हील टर्न हो सकता है, और रॉ नेटफ्लिक्स का फर्स्ट एपिसोड परफेक्ट मोमेंट है, परफेक्ट टाइम है उनके हील टर्न का। ऑल्दो मुझे चांसेस पता है कि सीएम पंक के ज्यादा, क्योंकि बेफेस सुपरस्टार, रॉ का मोमेंट एक्सेट्रा आपको पता ही सारी चीजें अगर आप बहुत लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉलो कर रहे हो। लेकिन मैं प्रेडिक्ट सेथ रॉलिंस को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा उनकी हील टर्न के काफी ज्यादा चांसेस बिल्डअप हो रहे हैं। अब या तो वो हील टर्न यहाँ पे हो जाएगा और मेरी प्रेडिक्शन सही हो जाएगी, या तो वो हील टर्न यहाँ पे नहीं होगा और सीएम पंक जीत जाएंगे, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। तो आई होप आप बात की गहराई को समझ गए। बाकी अगर मैं आपको बेटिंग ऑड्स बताऊं इस मैच के तो उसके अकॉर्डिंग सीएम पंक स्लाइट डिफरेंस से फेवरेट है, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइट डिफरेंस से फेवरेट है कि वो इस मैच में सेथ रॉलिंस को हरा देने वाले। एंड अब जब हमने ऑलरेडी 3 मैचेस की बात कर ली है तो फाइनली आ जाते हैं हम अपने फाइनल मैच पे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स का मेन इवेंट हो सकता है। दिस विल बी द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वर्सेस द फेक एज सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ। अगेन काफी लोगों को लग रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच अब कराएगी तब कराएगी, कितने सारे इवेंट्स आए भाई, क्राउन जूल, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, शायद लग रहा था रॉयल रंबल, नहीं तो रेसलमेनिया 41 में जाके ना हो गई, बट ऐसा नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये मैच रॉ नेटफ्लिक्स के लिए बचा के रखा था, सोचो। और ऐसा कितने टाइम बाद हो रहा है जब रोमन रेंज कंपीट कर रहे हैं भाई किसी वीकली शो के ऊपर। इससे आप लेवल समझ सकते हो कितना बड़ा एपिसोड होने वाला है ये वाली स्टोरी लाइन भी बहुत ही लंबे टाइम से चल रही है। अगेन ये भी पीएलई वर्दी मैच है। आई होप यार इस मैच में बस कोई इंटरफेरेंस वगैरह ना हो कि भाई रोमन की साइड से आगे लल्लू पंजू, सोलो सिकोआ की साइड से आगे लल्लू पंजू, वो नहीं चाहिए हमें चाहिए 1-on-1 खतरनाक लेवल का मैच उस उला फला के लिए जो कि अभी सोलो सिकोआ के पास है, क्योंकि उस पे सारी चीजें टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ हमें द रॉक का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, या तो वो मैच के बीच आ
सकते हैं, ठीक है। अगर वो मैच के बीच आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो रोमन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन ज्यादातर मुझे चांसेस लगते हैं कि वो मैच के खत्म होने के बाद आएंगे। वो कैसे, पहले मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, उसके बाद वो चीज बताता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली इस मैच में रोमन रेंज सोलो सिकोआ को हरा के उस ऊला फला को जीत लेंगे वापस, ठीक है। एंड बेटिंग ऑड्स की वही मैं बात करूं तो बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भी एग्जैक्टली सेम चीज होने वाली है और अच्छे खासे ऑड्स है रोमन रेंज के जीतने के। बट मुझे ये भी लगता है कि जब रोमन रेंज जीत जाएंगे इस मैच को और उस ऊला फला को पिकअप करेंगे, तभी रिटर्न होगा द रॉक का। वो कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंज को और एकदम से उन्हें रॉक बॉटम हिट कर देंगे और वो उस ऊला फला को उठा लेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस क्लिफ हैंगर पे मंडे नाइट रॉक एपिसोड खत्म कर देगी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज कर देती, भाई साहब रोड टू मेनिया एक्चुअल में शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो मैच हम लास्ट 10 सालों से देखना चाह रहे थे, फाइनली उसकी शुरुआत अब हो जाएगी, रोमन रेंज वर्सेस द रॉक। बाकी मैचेस की हमने बात कर ली, अब मैं आ जाता हूँ कुछ रिटर्न्स पे जो कि हमें देखने को मिलेंगे। तो रॉक का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो कि इसमें हो सकता है। लोगन पॉल तो ऑफिशियली रिटर्न करने वाले मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे। लास्ट टाइम हमने लोगन पॉल को समर स्लैम में देखा था जब उन्होंने अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हारी थी। उसके बाद से अब वो आने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस। मैं इंटरेस्टेड हूं जानने के लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इनके लिए क्या प्लान्स है आगे। अब ये वाला रिटर्न तो ऑफिशियल है। एक और रिटर्न है जो कि ऑफिशियल नहीं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, दैट इज ऑफ बेकी लिंच। काफी हाईली रूमर्ड है। जब ब्रॉन नेटफ्लिक्स का वो जो फोटोशूट वगैरह जो भी होता है वो हुआ था, उसमें भी बेकी लिंच फीचर्ड थी, इवन प्रोमो वीडियो में वो फीचर्ड थी। तो काफी हाई चांसेस है कि वो अपना रिटर्न यहाँ पे कर सकती है। वैसे नाम लेने को तो और भी कुछ फीमेल सुपरस्टार है, जैसे कि एलेक्सा ब्लिस काफी लंबे टाइम से टीज कर रही है अपना रिटर्न, लेकिन ज्यादा चांसेस मुझे लगते हैं कि रॉयल रंबल में शायद वो वापस आए। देन शार्लेट फ्लेयर अगेन एक सुपरस्टार है जो कि अगेन मुझे लग रहा है कि वो रॉयल रंबल में भी वापस आ सकती है। सब कुछ ही इस एपिसोड के लिए भर दिया, तो फिर आगे क्या करेंगे। बट बेकी लिंच का काफी हाई चांस है। हाँ, पेंटा का भी मोस्ट प्रोबेबली हमें डेब्यू देखने को मिल सकता है इस एपिसोड पे, क्योंकि जब भी प्रोमो वीडियोस निकली थी मंडे नाइट रॉ की, उसमें कुछ तो मिस्टीरियस से टीज था हर बार, जो कि इन्हीं की तरफ लीड कर रहा है। अगर आपको नहीं पता तो ये फॉर्मर एडब्ल्यू सुपरस्टार है और अब भी शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हैं, ठीक है। बाकी इससे नेक्स्ट जो ऑफिशियल रिटर्न हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो है द 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का, जहां से कि उनका फेयरवेल टूर शुरू हो जाएगा। वी ऑल नो 2025 उनका लास्ट ईयर होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं, थोड़े इमोशनल भी हैं। ज्यादा इमोशनल होंगे जब बैंड आने लग जाएगा। बट इस एपिसोड में वो क्या करने वाले हैं, मुझे तो पर्सनली लगता है कि भाई वो अपनी रॉयल रंबल एंट्रेंस डिक्लेयर करेंगे, जिससे कि वो ये सारी चीजें भी क्लियर कर देंगे कि मैं 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन हूं, ये मेरा लास्ट रन है एंड आई वांट टू बिकम द 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बिफोर रिटायरमेंट, सो दैट ही कैन ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ रिक फ्लेयर एंड बिकम द मोस्ट टाइम्स डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन इन हिस्ट्री, जिस चीज के लिए मैं अल्ट्रा एक्साइटेड हूं। फिर यही थे वो सारे मैचेस और सारे रिटर्न्स जो कि होने वाले हैं रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के फर्स्ट एपिसोड पे। आप अपनी सारी प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन बताना, हर एक मैच से रिलेटेड और हर एक रिटर्न से रिलेटेड भी, ठीक है। नए आगे थे इस चैनल पे तो यार यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने हैं। बस क्लिक के तो करना सब्सक्राइब बटन पे भाई, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैं RWP अवार्ड्स 2024 लेके आया था, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आप बस देख लो, ये आपके सामने वीडियो। बाकी मैं मिलता हूं आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।